Hello, Achu. This question says the force between two unit pole strength placed at a distance of 1 मीटर. ओके, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना फोर्स होगा अगर कोई दो पोल स्ट्रेंथ यूनिट पोल स्ट्रेंथ 1 मीटर अपार्ट है. तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट, राइट, हमारे पास की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एफ इन टर्म्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ. वो हमारे पास होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू m1 मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ पोल 1 एंड m2 मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ पोल 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस. ठीक है, ये इसका रिलेशन यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. यहाँ पर हमारे पास F क्या होता है? F हमारे पास होता है मैग्नेटिक फोर्स, और M हमारे पास क्या है? पोल स्ट्रेंथ. R हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, और जो म्यू नॉट है वो हमारे पास होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. राइट, जिसका वैल्यू हमारे पास कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर. तो इस फॉर्मूले को यूज करें तो हम क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, राइट. अब हमें यूनिट पोल स्ट्रेंथ दिया है, इसका मतलब है हमारे पास m इज इक्वल्स टू क्या है? m इज इक्वल्स टू 1, राइट. m1 एंड m2 इज इक्वल्स टू भी क्या है? वो भी हमारे पास 1 है, और 1 मीटर डिस्टेंस पर है तो r इज इक्वल्स टू भी क्या है? r इज इक्वल्स टू 1, राइट. और म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो हमारे पास कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर, राइट. अब इन सारी चीज को वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्स कितना आ जाएगा? फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू नॉट का वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू m1 m2 का वैल्यू 1 दे रखा है, r का वैल्यू 1 दे रखा है, तो 1 का स्क्वायर. तो यहाँ से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा? 10⁻⁻⁷ न्यूटन, राइट. तो हमारा जो रिक्वायर्ड फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻⁷ न्यूटन. So option C will be the right option of this question. So I hope you got the solution. Thank you.